नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपके जीओसी में अगर स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन आता है तो +4 कंफर्म मार्क्स आपके होने वाले हैं। तो चलो बकवास नहीं करते, सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोलते हैं आई इफेक्ट। इसमें कुछ नहीं है, आप ऐसे इमेजिन कर लो, दो कार्बन के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनती है जो कि ऑब्वियसली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, एक ये देता है एक ये देता है, तो क्या होता है, बीच में रखा रहता है कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन पेयर। अब मान लेते हैं कि कार्बन की जगह मैंने एक बॉडी बिल्डर फ्लोरीन जैसा घुसेड़ दिया। बॉडी बिल्डर है फ्लोरीन, हम जैसे पतले लोगों पे दादागिरी करेगा, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इस पे आ जाता है स्लाइड नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाता है स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। इसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि माइनस मतलब खींच लिया ना इसने, ठीक है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट। और अब माइनस आई इफेक्ट का ये जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, लगभग 0.1 होगा, 0.2 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। माइनस चार्ज होता तो +1 बोलते, मतलब -1 बोलते, और इधर प्लस होता तो +1 बोलते। तो जो वैल्यू आएगी डेल्टा की वो 0.2 समथिंग होगी, बहुत ही कम स्लाइड डीलोकलाइजेशन होता है। अब आई इफेक्ट का बस एक चीज़ याद रखनी है कि थोड़ा डिस्टेंस रिलेटिव होता है। 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसे याद कैसे करोगे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है। तो 3 के बाद आई इफेक्ट का काम बिगड़ गया, ठीक है, ऐसे। और इसे अपन इमेजिन ऐसे कर सकते हैं, आप अपना हाथ लो, आग में डाल दो, एकदम पास रख देना, जल जाएगा, लेकिन दूर रहोगे तो हो सकता है आपको गर्मी फील ही नहीं हो। तो इसी की तरह होता है आई इफेक्ट भी। अब दो फैक्ट बता रहा हूँ आई इफेक्ट की, ये आपको रट लेने, ये डायरेक्ट एडवांस में पूछे, कभी भी मेंस में पूछ सकता है। सबसे पहला जो आई इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड पे अप्लाई होता है, पाई बॉन्ड पे नहीं होता, ये पूछा हुआ है एडवांस में, PYQ है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। दूसरी चीज़ पार्शियल डीलोकलाइजेशन होता है। पार्शियल मतलब डीलोकलाइजेशन मतलब सिर्फ डेल्टा चार्ज आता है, ठीक है, +1 -1 एग्जैक्ट नहीं आते, सिर्फ डेल्टा मतलब 0.1 ऐसे होता है चेंज बस। और अब आते हैं तीसरी चीज़ क्या है, जो आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। मैंने बताया था फ्लोरीन बॉडी बिल्डर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपनी तरफ खींच लेता है, ये लॉजिक रहता है। अब बात आती है माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप्स होते हैं, इसका ऑर्डर आपको रट लेना है, ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आप इसके न्यूमोनिक भी देखोगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो अगर आपने 10-20 सवाल भी कर रखे हो तो भी चीज़ें, ये ऑर्डर चीज़ें याद हो जाती है। अब एक चीज़ याद रख लेना, फैक्ट पूछ सकता है एनटीए क्या, कि भैया हाइड्रोजन के बेसिस के ऊपर होता है ये वाला ऑर्डर, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का लेवल एक सेट कर लेते हैं 0, इसके ऊपर वाले प्लस आई वाले होंगे, इसके नीचे वाले माइनस आई होंगे, इस तरीके से रहता है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आई इफेक्ट की डायरेक्शन ड्रॉ कर देनी है। एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, 7th वाला, CS3 CS3 CS3, यहाँ पे इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन नहीं, कर लेना, प्रैक्टिस के लिए डाला है। अब आते हैं मेजर इफेक्ट पे, जो जिससे 90% क्वेश्चन इधर से आते हैं, जो कि है रेजोनेंस इफेक्ट। मान लेते हैं दो स्ट्रक्चर है, एक पे आपके पास R1 स्ट्रक्चर है, एक R2 स्ट्रक्चर। R1 स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड है। अगर आप देखोगे, अगर डबल बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी, चार्ज खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर, तो ये बन जाता है अपना R2, मतलब सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों कंपाउंड एक ही है, बस इसका स्ट्रक्चर 1 ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, सिंपल। अब मज़ेदार बात है, जो ये इंटरचेंज होते हैं ना आपस में, इतनी स्पीड से होते हैं, लगभग 1 सेकंड में मान लीजिए 2000 बार चेंज हो जाएंगे आपस में, तो क्या आप देख ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि अपनी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं होती। तो आपको क्या होगा, इसके बीच का दिखेगा, बीच का दिखेगा, तो कैसा दिखेगा कंपाउंड, इस तरीके का दिखेगा, CH3, ठीक है, CH डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ी सेमी डबल बॉन्ड दिखेगी, एग्जैक्ट डबल बॉन्ड नहीं दिखेगी, ऐसी पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। अब मजेदार बात, अभी अपन ने ऊपर आई इफेक्ट में भी देखा था, उसमें भी स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव आ जाता है, लेकिन रेजोनेंस में भी स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव आ जाता है। जो ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है ना, लेकिन रेजोनेंस में और कम आता है, ठीक है, 0.05 लेवल हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज और अच्छा खत्म हो जाएगा। तो आर इफेक्ट की पावर मतलब रेजोनेंस की इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है ना। इसे ऐसे याद कर सकते हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आर कब आता है, बाद में आता है, तो इसलिए ज़्यादा ताकतवर, आई पहले आता है तो कम पावरफुल, सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको जो मेजर चीज़ बता रहा हूँ वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भैया स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो देखो 4 रूल बता रहा हूँ, बस इसी से आपके सारे क्वेश्चन मैं आपको लाइव एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहला रूल होता है ऑक्टेट रूल। अगर किसी भी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में ऑक्टेट पूरी नहीं है तो यूजुअली अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये वाला कंपाउंड देख लो, ये वाला देख लो, पहला वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे कार्बन में सिर्फ 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीजन की कंप्लीट है, इस वाले कार्बन की कंप्लीट है। सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ कार्बन की कंप्लीट है, ऑक्सीजन की भी 2 तो ये हो गए लोन पेयर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिल्कुल कंप्लीट है। ऐसी कार्बन की भी, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ऑक्टेट चेक करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या देखोगे, कितने नंबर ऑफ चार्जेस कम है, मतलब नॉन पोलर वाले जो कंपाउंड है यूजुअली स्टेबल रहते हैं। जैसे कि ये वाला कंपाउंड है एक,
और ये है दूसरा, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये स्टेबल है, और बाकी ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है। ऐसे ही इसमें भी देखोगे ऑक्टेट सबका कंप्लीट है लेकिन चार्जेस नहीं है, तो ये वाला कम स्टेबल हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या देखनी है, तीसरी चीज़ कितनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। किसी कंपाउंड में ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगी तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस लग जाता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये देख लो ए में सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड है, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसमें। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा यही होगा स्टेबल, सिंपल। लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे। अब आप देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में एक ये और ये सब कुछ सेम है, आपको ऑक्टेट वगैरह कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, बस एक चीज़ डिफरेंस मिलेगी, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आता है, कार्बन की कि ऑक्सीजन की, कमेंट में बताओ। ऑक्सीजन की है ना, तो जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो नेगेटिव चार्ज बियर कर सकता है, तो इसलिए ओ वाला इसमें स्टेबल हो जाएगा। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव होता, ठीक है, तो कौन सा स्टेबल होता, तो ये वाला हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसे भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं, इसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, सिंपल। तो ये चीज़ याद रखनी है, इससे आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अब मैं आपको सॉल्व करता हूँ, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वही सेम चीज़ लगाएंगे जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ी है। पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये स्टेबल कम ही होगा। अब बात कर लेते हैं सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन देखोगे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, सब जगह कंप्लीट है, और इधर ऑक्सीजन पे देखोगे तो एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि लीस्ट स्टेबल पूछा है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, सेम इसमें भी देखोगे तो ये भी स्टेबल ही है, इसमें भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। अब बच्चे कौन से ऑप्शन, ए और बी बचा है। अब ए वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ए में क्या है, यहाँ पे OCS3 यहाँ पे लगा रहा होगा ये क्या, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। पॉजिटिव चार्ज कितने दूर पे है, 1 2 2 कार्बन की दूरी पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर मान लेते हैं ये कि ये कितनी दूरी पे है, 2 कार्बन। अच्छा, इधर तो दूसरी चीज़ लग रही है, मैंने फालतू में दूरी देखी, ये तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। इधर आप एक और चीज़ देखो, यहाँ पे लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है मतलब, और यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन के ऊपर। अब यहाँ पे अगर लोन पेयर तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा एक दूसरे का, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली ए ही हो जाएगा, ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल। ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ नेगेटिव नेगेटिव एक साथ हो गए तो रिपेल कर जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर से पूछ रहा है कि लीस्ट स्टेबल बताना है। सबसे पहले अपन डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। देखो NO2 वाला ग्रुप है, ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दूर है तो इसका आई इफेक्ट इतना तगड़ा आ भी नहीं रहा होगा, ठीक है, प्लस इसमें रेजोनेंस भी हो जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मुझे इसका आंसर ये नहीं लग रहा है, तो स्टेबल है फिर भी। अब बात कर लेते हैं ये वाला, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगल बगल है, इसका मतलब स्टेबल हो जाता है, ये आपस में बैलेंस कर लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है, तो ये भी मुझे लग रहा है स्टेबल ही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो बॉन्ड बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगी, ये तो और स्टेबल है, ये भी इसका आंसर नहीं है। वैसे तो एलिमिनेशन ही आ गए इस पे, पर चलो देख लेते हैं ये क्यों सबसे लीस्ट स्टेबल है। ये देखो भाई, इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे लोन पेयर थे, नेगेटिव नेगेटिव रिपील कर गया था, सेम यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, रिपेल कर देगा, ठीक है, आतंक मच जाएगा इस वाले उसमें, तो इसका आंसर ए ही होगा, इसका आप आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अब आते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के टाइप। पॉजिटिव एम इफेक्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, नेगेटिव वाला वो होता है जो कम कर देगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव का आप ऑर्डर देख लीजिएगा, पॉजिटिव का ये ऑर्डर है और नेगेटिव का ये, बहुत ही ईजी है, इसके निमोनिक बन जाते हैं, आप इसे रट लो, गूगल कर लेना, सिंपल, नहीं तो ChatGPT से मरवा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आप अपना ऑर्डर बता दो, ये मैंने आंसर लिख दिया है, इसमें आपको वो बताना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला कर लेना। अब लास्ट तरीके के क्वेश्चन पे आते हैं जो एक्चुअल में आ जाता है जेईई मेंस या जेईई एडवांस के अंदर, वो की है, पूछता है बॉन्ड लेंथ। अब मान लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन ये है कि भैया इसमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, मतलब CCl वाली बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट किसकी होगी, ये वाली बॉन्ड पूछ रहा है। अब आप कहोगे भैया यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, ये शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट का क्या चक्कर है, भाई चक्कर है, मैंने अभी आपको बताया था ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो देखो क्या होगा, ये वाली बॉन्ड इधर उठ के आ जाएगी, ठीक है, ये वाली बॉन्ड इधर उठ के आ जाएगी, ये वाली बॉन्ड इधर उठ के आ जाएगी, ये वाली बॉन्ड उधर उठ के आ जाएगी। जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगी तो ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ग्रुप लगा है माइनस आई इफेक्ट वाला, यहाँ लगा है प्लस आई इफेक्ट वाला, यहाँ लगा है माइनस आई वाला, यहाँ पे प्लस आई वाला लगा है, इधर तो वैसे
वो भी लग सकता है, हाइपर कंजुगेशन भी लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये देख लेना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किसका है। जैसे ही आपने वो फाइंड आउट कर लिया, ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसके जैसा ही दिखेगा, और उससे आपका आंसर पता चल जाएगा कि शॉर्टेस्ट किसका है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, वही उसमें सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगी, क्योंकि ये वाली बॉन्ड सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो स्टेबल वाला आपको पता ही है, इसका आंसर बता देना कमेंट में, मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।